हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए पात्र हैं, चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन का संदेश आपके लिए क्या है? डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? एक चोजन वन के लिए चुने हुए होने का भाव क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रियल चोजन वन है वही इस वीडियो तक पहुंचेगा और इसे पूरा देखेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिए और समझिए। तो डिवाइन मैसेज के साथ आपके चुने हुए होने का भाव क्या है, आइए जानते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक यूहन्ना अध्याय 15 के 16 पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत है प्रियो। यहाँ पर डिवाइन ने स्पष्ट कहा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए, और तुम्हें ठहराया है ताकि जाकर तुम फल लाओ। फल लाने की बात क्यों कही गई है? जैसे कि एक वृक्ष जो अपने फल की वजह से पहचाना जाता है, ये उसकी विशेषता है, लेकिन वो हमेशा गिविंग नेचर में होता है, वो दूसरों को देता है। जैसे कि मदर अर्थ, वैसे ही एक चोजन वन का जीवन भी होता है जो ज़िंदगी में सिर्फ दूसरों को देता है और उसका जीवन फलवंत होता है, साथ ही वो दूसरों के आशीषों का कारण भी बनता है। उसमें बहुत से ईश्वरीय गुण होते हैं, ईश्वरीय वरदान होते हैं, कला होती है, प्रतिभा होती है, हुनर होती है, जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, लोगों की भीड़ में अलग दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो चोजन वन है उनका जीवन फलों से भरा होता है जो दूसरों के आशीर्वाद का कारण बनते हैं। तो डिवाइन जिनको चुनते हैं चोजन वन के रूप में, वो असाधारण होते हैं, यानी कि उनका जीवन ही बहुत अलग होता है। दुनिया की भीड़ से वो निकाले जाते हैं और एक खास मकसद के लिए तैयार किए जाते हैं। हजारों लाखों की भीड़ में चमकते हैं। उनका स्वभाव अलग होता है, उनके विचार अलग होते हैं, उनका जीवन अलग होता है। तो आज उन्हीं के विषय में हम बात करेंगे। 11 पॉइंट्स में बता रही हूँ चोजन वन के विषय में कि आखिर वो कौन है जो चोजन वन कहलाते हैं। अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट करते हैं तो समझिए कि आप एक चोजन वन हैं और इस दुनिया में आप आए हैं एक बड़े पर्पस के लिए। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष। आप ये देखेंगे कि आपका जीवन सामान्य नहीं है। दूसरों से बचपन से कहीं ना कहीं आप संघर्ष कर रहे हैं, पारिवारिक स्तर पर, शारीरिक, मानसिक, वित्तीय, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। हद से ज़्यादा संघर्ष, चुनौतियां, दर्द, परेशानियां आपके जीवन से जुड़ी होगी। एक लड़ाई खत्म होती है तो दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक आत्मिक युद्ध हमेशा आपके जीवन में चलता रहता है। जब आप अपने जीवन को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि दूसरों का जीवन इतना सामान्य क्यों है, लेकिन आपका जीवन इतना संघर्षमय क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आप चोजन वन हैं। जितना ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन में होगा उतना ही बड़ा मुकाम आपका होगा। जितना ज़्यादा लड़कर, जीत कर आप आगे बढ़ेंगे उतने बड़े स्तर पर आप पहुंचेंगे और उतने ज़्यादा पुरस्कार आपको मिलेंगे, ईश्वरीय वरदान आपको मिलेंगे कि आगे चलकर आपको काम करना है। तो जितने भी महानतम लोग हुए हैं उनका जीवन संघर्षों से ही भरा था और लड़कर, जीत कर ही वो एक महानतम स्थिति तक पहुंचे हैं। क्योंकि संघर्षों से जीतना, अनुभव हासिल करना, उसी को आप दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। आपका अनुभव ही दूसरों को सिखाता है। इसलिए चोजन वन के जीवन में इतना संघर्ष होता है। इसलिए जितने भी लोग
विश्वास, धीरज और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ते हैं, वो बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। सेकंड पॉइंट है, आपको कोई नहीं समझता। एक चोजन वन का सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि उसे कोई नहीं समझता। जब वो इस धरती पर आता है, उसे परिवार मिलता है, अपने लोग मिलते हैं, लेकिन अपनों के बीच में भी वो हमेशा अकेला ही रहता है। वो हमेशा आकाश की ओर देखकर सोचता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है, मुझे कहीं और जाना है। ये विचार बार बार उसके मन में आता है और इसी वजह से वो अपनों के बीच में बेगाना होता है। जब स्कूल जाता है तो बहुत कम लोग उसके मित्र बन पाते हैं। कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता क्योंकि वो मेल मिलाप में नहीं रह सकता। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। उसके ज़्यादा मित्र नहीं होते। घर या रिश्तेदारों के बीच भी वो अपने आप को अकेला ही पाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जो किसी और से मैच नहीं हो सकती। एक चोजन वन की एनर्जी बहुत ही हायर लेवल की होती है, इसलिए 3D मानसिकता के लोगों के साथ उनकी एनर्जी कभी मैच नहीं होती। इसलिए उनका झुंड आपको अलग कर देता है कि आप उनकी तरह नहीं हैं। इसीलिए चोजन वन हमेशा लोगों की भीड़ में अकेले पाए जाते हैं, क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं होता। थर्ड पॉइंट है, एकांत में रहना पसंद होता है। जितने भी चोजन वन हैं वो अपनी कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। वो अकेले रहते हैं, अपनी पसंद का काम करते हैं, खुश रहते हैं और इसके द्वारा एनर्जी गेन करते हैं। लोगों की भीड़ में जाना उनको पसंद नहीं होता। अगर वो लोगों की भीड़ में चले जाए तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है और उसकी ज़िंदगी में अवेकनिंग चल रही है तो उसका स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा। वो एकांत में रहना पसंद करेगा। पहले वो फ्रेंड सर्कल में रहता था, पार्टियां करता था, एंजॉय करता था। अब वो लोगों से भागेगा, अपने दोस्तों से भागेगा। अब उसे दोस्तों का झुंड पसंद नहीं, उसे अकेला रहना पसंद है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो अपने साथ रहता है उतना ही ज़्यादा वो सीख पाता है, अपने आप को समझ पाता है और इससे वो अपनी एनर्जी को सेव कर पाता है। तो जितने भी चोजन वन हैं वो ज़्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं खुद से। फोर्थ पॉइंट है, अत्यंत भावुक होना। एक चोजन वन हद से ज़्यादा भावुक होता है। दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, करुणा उनमें कूट कूट कर भरा होता है और ये ईश्वरीय गुण है जो जन्मजात उनमें होते हैं। किसी मनुष्य के लिए, पेड़ पौधे के लिए, जीव जंतु के लिए उनके मन में अपार प्रेम होता है। किसी का दर्द वो देख नहीं सकते। अगर किसी का शोषण हो रहा है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, कोई दर्द में है, कोई करा रहा है, तो वो पीड़ा वो अपने अंदर महसूस करता है, उसके दर्द को अपने अंदर महसूस करता है। इसलिए चोजन वन एम्पाथ भी होते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं तो नेगेटिविटी को भी ऑब्जर्व करते हैं। आप दूसरों के दर्द को अगर समझ पा रहे हैं, अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, यानी कि आगे चलकर आप एक हीलर बन सकते हैं। क्योंकि हीलर वही बनता है जो दूसरों के दर्द को समझ सके, उसे अपने अंदर महसूस कर सके, तभी वो दूसरों के दर्द को दूर कर सकता है। तो इसी वजह से कि आप दूसरों के दर्द को, उनके दुख को देख नहीं सकते, हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। जितना हो सके आप उनके लिए करते हैं, चाहे आपकी एनर्जी, आपकी मनी, आपका टाइम, जितना हो सके आप 100% एफर्ट्स लगाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनकी भावनाओं को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है गिविंग नेचर। जिस प्रकार मैंने बताया कि एक वृक्ष
हमेशा देने के भाव में होता है, वो कभी लेता नहीं, सिर्फ देता है। चोजन वन भी वैसे ही होते हैं। प्रेम, दया, सेवा, ये उनका स्वभाव है। दूसरों का दर्द वो देख नहीं सकते, इसलिए जितना हो सके वो दूसरों के लिए करते हैं। वो अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, खुद से ज़्यादा वो पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसीलिए बहुतों के जीवन में एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है, विशेषकर डिवाइन फेमनाइन जो हमेशा गिविंग नेचर में होती है, अपने डीएम को एनर्जी देती जाती है बिना ये जाने कि एनर्जी अनबैलेंस हो रही है। और एक ऐसा समय आता है जब वो खुद ही एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो चुकी होती है। तो यहाँ पर एक और गिविंग नेचर, एक ईश्वरी गुण है। वहीं पर अगर आपने इसमें तालमेल नहीं बिठाया, इसे बैलेंस नहीं किया, तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा गिविंग नेचर में होते हैं तो आपकी हद से ज़्यादा एनर्जी दूसरे के पास चली जाती है और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। पर चोजन वन इसी स्वभाव के साथ देखे जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही यही है, देना, देना और देना। 6 पॉइंट है, चोजन वन अपने हायर सेल्फ से हमेशा जुड़े रहते हैं, यानी कि डिवाइन की आवाज़ हमेशा उनको सुनाई जाती है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से, ताकि वो उसे समझे। और जब वो उसे सुन पाते हैं, उसे समझ पाते हैं, तो उनका एक कन्वर्सेशन शुरू होता है। जब आत्मा और परमात्मा में एक वार्तालाप होता है, जब आप डिवाइन से बात करना सीखते हैं, उस वक्त आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में ही चलते हैं। आप चाहे कितने ही लोगों को सुनो, लेकिन करेंगे आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि जो आपको गाइडेंस मिलती है वो डिवाइन के द्वारा मिलती है और वो आपकी आत्मा में बोलते हैं। और यदि आपने उसको समझना सीख लिया तो आप उसी के मार्गदर्शन में चलते हैं और कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आपका डिवाइन से एक सच्चा और पवित्र संबंध होता है, जिसमें आप दोनों एक मित्र की तरह बातें करते हैं। और जब भी वो बातें करते हैं तो आपको नई नई योजनाओं पर काम करना सिखाते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में या दूसरों की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जो डिवाइन आपको बताते हैं और आप उसी के आधार पर चलते हैं। 7 पॉइंट है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। ये बहुत ही अजीब बात है कि जब आप खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए कुछ मांगते हैं, तो वो पूरी नहीं होती, पर जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो वो उनके लिए पूरी हो जाती है। जो उनका निवेदन है, जो उनका मांग है, वो पूरा हो जाता है। इसका मतलब कि आपके भीतर एक ईश्वरी गुण है, एक ऐसा वरदान जिसकी वजह से आपकी सुनी जाती है और आप एक माध्यम बने हैं दूसरों के लिए, आशीर्वाद का कारण बने हैं, कि आप दूसरों की आशीषों का कारण बने, दूसरों के जीवन में आशीषों को ले आए, उन्हें प्रेरणा दे, उनके अंधियारे जीवन में रोशनी लाए। और इसीलिए ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम उन्हें मिलता है, लोगों के दिलों में वो राज करते हैं, क्योंकि जब भी वो दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे वो पूरी होती है। लोगों की आस्था, उनका विश्वास उनसे जुड़ा होता है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। आपकी ऑरा इतनी ग्रेसफुल होती है कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तो यही है एक चोजन वन का जीवन, कि आप अगर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना बहुत जल्द पूरी होती है। 8 पॉइंट है, विश्वास कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक चोजन वन जो बहुत ही अलग तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसका ब्रेन, उसका ब्लड, उसकी स्पिरिट, हर चीज़ अलग होती है। और इसी वजह से उसका विश्वास भी ऐसा होता है जो कभी भी टूटता नहीं।
आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ेंगे, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। आपकी स्पिरिट कभी भी हार नहीं मानेगी। और इसी वजह से कि आप में विश्वास है, आपके भीतर हमेशा एक लौ जलती रहेगी। परमात्मा जो आपकी आत्मा में विद्यमान है हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे कि अपने विश्वास को थामे रहो। आप अपने आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे और उसी के आधार पर चलेंगे और जीत आपकी होगी। आपके जीवन में चमत्कार तभी होता है जब आप विश्वास करते हैं, और विश्वास एक बहुत बड़ा ईश्वरीय वरदान है जो चोजन वन को मिलता है। इसीलिए जितने भी चोजन वन हैं, जो हायर लेवल के सोल्स हैं, उनका विश्वास कभी नहीं खोता। वो अपने विश्वास से ही अपने जीवन की आत्मिक युद्ध को जीतते हैं। 9th पॉइंट है, डिवाइन मैसेज मिलते हैं। एक चोजन वन एक दिव्य आत्मा है जो हमेशा सरदूतों से घिरे रहते हैं। बचपन से उनको संभाला जाता है, उनकी केयर की जाती है, क्योंकि एक बड़े पर्पस के लिए आए होते हैं। स्पिरिट गाइड हमेशा आपको मैसेज देते हैं, सपोर्ट करते हैं। स्वयं डिवाइन आपको संभालते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, जिस मार्ग में चलना है आपको चलाते हैं। ड्रीम में, विज़न में अलग अलग तरीके से वो आपसे बात करते हैं, आपके जीवन के विषय में या दूसरों के जीवन के विषय में योजनाओं को आप पर प्रकट करते हैं। आप वो दिव्य आत्मा हैं जो अपने जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आपके काम बन ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको सहायता मिल ही जाएगी। तो आप वो हैं जो चाहे कितनी भी बार गिरे लेकिन वो उठ जाते हैं, क्योंकि ये चोजन वन की निशानी है कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डाउन नहीं होते। वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और आपकी सहायता दिव्य आत्माओं के द्वारा होती है। आप एक दिव्य संसार में रहते हैं जहां पर चारों ओर से आपको सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है, गाइडेंस मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, और ये सब कुछ डिवाइन के द्वारा होता है। 10th पॉइंट है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, जिस तरह से भी आप डिवाइन से जुड़ते हैं, तो उस दौरान आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये खुशी के होते हैं कि ईश्वर ने आपको स्पर्श किया है, आपको छुआ है। जब भी दिव्य आत्मा या कहे कि डिवाइन आपको स्पर्श करते हैं, तो आप प्रार्थना करते करते आंसू बहाते हैं, रोते हैं, बहुत फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि उस वक्त आप उस आत्मिक जगत में हैं जहाँ पर उस दिव्य आत्मा से, आत्मिक रूप से आप वार्तालाप कर रहे हैं। और इसी वजह से कि उन्होंने आपको स्पर्श किया है, आपके आंसू आपकी आंखों से बहते हैं। पर ये एक संकेत है कि आप उनसे जुड़ चुके हैं। आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो सुनी जा रही है, उन तक पहुंच रही है, और वो आपको उत्तर दे रहे हैं। 11th पॉइंट है, लोग आपको पागल समझते हैं। जब भी एक चोजन वन अपने जीवन में जो भी अनुभव करता है, जो भी वो जानता है, समझता है, जो देखता है, अगर वो किसी को बताने की कोशिश करता है तो दूसरे लोग उसे पागल कहते हैं। चाहे कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक गुरु हो, जीवन में कभी न कभी उनको दूसरों के द्वारा पागल शब्द सुनना पड़ा है। या ये कहें कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों को भी लोग पागल ही कहते हैं। जब आप अपनी इस जर्नी के विषय में दूसरों को बताएंगे तो लोग कहेंगे कि ऐसी तो कोई जर्नी ही नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि मानसिकता का फ़र्क है। आप 3D के लोगों को समझा नहीं सकते कि आप क्या अनुभव करते हैं, आप किस दुनिया के हैं। इसीलिए अधिकांश लोग शांत और मौन हो जाते हैं, क्योंकि जो सत्य को जानता है वो मौन हो जाता है, क्योंकि वो सामने वाले को समझा नहीं सकता कि वो क्या जानता है, उसने क्या पाया है, वो किस लिए इस धरती पर आया है। इसीलिए जो चोजन वन है,
चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, 3D में या स्पिरिचुअल, वो बड़े से बड़ा मुकाम प्राप्त करते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं, क्योंकि उनके विचार अलग होते हैं, उनके अनुभव अलग होते हैं, उनका जीवन अलग होता है, और इसी वजह से वो लोगों की भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। तो अगर ये 11 पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो समझ जाइए कि आप भी एक चोज़न वन हैं और आपको डिवाइन ने चुना है एक खास मकसद के लिए। तो प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।